अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहा हूँ और उसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट गिवन है जिसमें कहा जा रहा है कि कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। अब जो यूनिवर्सल सेट है उसके एलिमेंट्स के हवाले से थोड़ी गाइडलाइन है कि यूनिवर्सल सेट यू से मेंशन करेंगे इक्वल टू एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। अब इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे हमारे वो मल्टीपल ऑफ 2 होंगे और उसकी रेंज गिवन है। अब रेंज क्या है? एक्स जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन इक्वल टू 30 होगा। यानी कि हमारे जो नंबर्स हैं वो लेस देन इक्वल टू 30 के होंगे और 0 से ग्रेटर होंगे, यानी कि नॉन ज़ीरो होंगे। और ए सेट भी गिवन है। ए सेट में कहा जा रहा है कि एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि एक्स में जो एलिमेंट्स आएंगे वो मल्टीपल ऑफ 6 होंगे, लेकिन लेस देन इक्वल टू 30 होंगे। यूनिवर्सल सेट से लेस नंबर्स होते हैं, ठीक है। एंड जो बी सेट है, बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8, इसके भी हमारे 8 के टेबल्स वाले नंबर्स आ जाएंगे जो कि 30 से लेस है। पार्ट नंबर 1 देखते हैं। पार्ट नंबर 1 में कह रहे हैं कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। जो सेट ए है और सेट बी है उसको हमने टेबुलर फॉर्म में मेंशन करना है। जैसा कि इसमें नंबर्स हमने ऊपर देख लिए थे, मल्टीपल ऑफ 6 हैं और 30 से लेस होने चाहिए, जिसमें 30 भी इंक्लूडेड होगा। ए सेट के देख लेते हैं। 6 वन ज़ार 6, 6 टू ज़ार 12, 18, 24 एंड 30, ठीक है। ये हमारा ए सेट बनेगा और बी सेट हमारा बनेगा मल्टीपल ऑफ 8 और लेस दैन इक्वल टू 30। अब 30 जो है वो 8 के टेबल पे नहीं आता, 32 आता है, तो 30 से लेस जो हमारा लास्ट नंबर बनता है 24 है। 8, 16, 24, ये हमने ए और बी सेट के एलिमेंट्स लिख दिए हैं। पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करें, यानी कि दोनों में जो कॉमन नंबर्स हैं वो हमने इस सेट में लिखने हैं। तो 24 हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। 24 दोनों सेट्स में कॉमन है, तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है वो 24 है। ड्रॉ अ वेन डायग्राम। अब ये जो हमने दो पार्ट्स सॉल्व किए हैं और जो क्वेश्चन गिवन था, इस सब को मिलाकर हमने वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। ये वेन डायग्राम मैंने आपके सामने मेंशन की है, बनाई है, जिसमें ये जो आपके सामने जो बाउंड्री नज़र आ रही है ये हमारी सारी यूनिवर्सल सेट की है। इसके अंदर नंबर्स जो हैं वो हमारे 0 से ग्रेटर हैं और लेस दैन इक्वल टू 30 हैं, मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। हमने मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स लिख दिए हैं। अब ये देखें कि कुछ ऐसे नंबर्स थे यूनिवर्सल सेट के जो कि ए सेट में आ रहे थे, कुछ ऐसे नंबर थे जो बी में आ रहे थे और एक ऐसा नंबर था जो कि दोनों में कॉमन था, ए और बी सेट में कॉमन था, वो हमने 24 इधर लिख दिया, ठीक है। ए वाले नंबर्स इधर लिख दिए हैं, बी वाले इधर लिख दिए हैं, ठीक है। ये हमने वेन डायग्राम बना दी है और ये ओवरलैपिंग जो है ये कॉमन पार्ट को शो करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। लेट जो यूनिवर्सल सेट है उसकी उन्होंने कंडीशन दे दी है, इज़ एन इंटीजर एंड जो उसके एलिमेंट्स होंगे वो ग्रेटर देन 0 होंगे और लेस देन इक्वल टू 150। 150 से लेस जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे हमारे यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। और जो जी सेट है उसकी क्या कंडीशन गिवन है, एक्स इक्वल टू 2 की पावर m, ठीक है, फॉर इंटीजर m। अब m की भी रेंज उन्होंने दे दी। m जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि 0 भी इंक्लूडेड है, और लेस देन इक्वल टू 12 होगा, यानी कि हम 2 की पावर में पहले 0 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 1 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे, सो ऑन चलता जाएगा और ये हमारा 12 तक जाएगा, यानी कि 2 की पावर 12 तक हमने इसको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। अब सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले हमने जी और एच के जो एलिमेंट्स हैं उनको सेट की फॉर्म में लिखना है। अब जो हमारे जी सेट के बनते हैं वो 1 2, अब ये 2 की पावर 0 लें तो हमारा आंसर 1 आता है। अगर 2 की पावर 1 लेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा। 2 की पावर 2 लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आंसर आता है, ठीक है। इसी तरह हमने इसकी पावर चेंज करते जाना है और 12 तक जाना है, तो हमारा आंसर ठीक है। अब हमने क्या करना है, बेसिकली हम जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट से हम ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। तो इस वजह से हमने जो अपने एलिमेंट्स रखे हैं वो 128 तक ही रखे हैं, जो कि पावर 8 बनती है, ठीक है। अब एच देख लें, एच सेट का क्या कंडीशन गिवन है, एक्स इज़ अ स्क्वेयर, यानी कि एक्स में
जो एच में नंबर्स आएंगे वो सारे नंबर्स के स्क्वेयर्स होंगे और हमने 150 से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। 150 इंक्लूड हो सकता है लेकिन 150 से ऊपर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा स्क्वायर जो है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, सो ऑन चलते जाएंगे और ये हमारे मैक्सिमम 144 हमारा 12 का स्क्वायर बनता है, ठीक है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 150 से ऊपर नंबर चले जाएंगे, एलिमेंट्स चले जाएंगे, ठीक है। हमने 150 से ऊपर नहीं जाना, तो हमारा मैक्सिमम जो नंबर्स बन रहे हैं 144 बन रहे हैं जो कि 12 का स्क्वायर है, तो हमने यहीं पे स्टॉप कर देना है। पार्ट नंबर 2 पे आ जाएं। पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड जी यूनियन एच, यानी कि दोनों सेट के जो नंबर्स हैं उनको मिलाकर हमने एक सेट की फॉर्म में लिख देने। तो सबसे पहले तो देखिए 1 आ जाएगा, 2, 4, 8, 9, 16, 25, सीक्वेंस से हमने लिखना, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। सो ऑन, ये हमारा 144 तक जाएगा सेट, ठीक है। जो हमारा जी यूनियन एच का आंसर होगा। उसके बाद हमने पार्ट नंबर 3 में जी इंटरसेक्शन एच फाइंड आउट करना है कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे उनको हमने इस सेट में लिखना है। अब ये देखें कि सबसे पहले तो 1 कॉमन आ रहा है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद 4 कॉमन आ रहा है, 16 कॉमन आ रहा है और 64 कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 के। तो उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।